क्या है दोस्तों। अब जैसा कि हम बातें कर रहे हैं ना कि मतलब क्लियरिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात चल रही है। पूरे पॉडकास्ट का जो एसेंस है वो यही है कि हम लोग क्लियरिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो उसमें अब मतलब ऐसी ऐसी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जो अक्सर लोग क्वेश्चंस आता है लोगों के दिमाग में, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब क्लियरिटी ऑफ लाइफ होती है तो हमारे पास उसके जवाब होते हैं। लेकिन नहीं होती तो फिर हम अंतर्द्वंद में होते हैं, परेशान होते हैं कि भाई करें या नहीं करें, क्या करें। तो उन्हीं जो डेली ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगी से गहरे सवाल हैं जो हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं या डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या होगी, उन पे ही बात करना ज़रूरी है। ताकि क्योंकि इसका एसेंस ही क्या है, फिर बात ही मतलब नहीं है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कितनी भी ज्ञान की बात कर लो, कितनी भी गहराई में चले जाओ, अगर उसका हमारी आम जिंदगी से कोई मतलब नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। फिर वो तो फिर ये है कि ख्वाबी पुलाव है। जो कि अ, बिल्कुल, अगर आप जय कृष्णमूर्ति को सुनते हैं तो उनका स्टार्ट यही होता है कि अभी और इस समय हमारी ज़िंदगी से जुड़ी का उसका क्या संबंध है। तो अदरवाइज तो दूर वहाँ पर कुछ है और होगा, मरने के बाद होगा, वो सब बकवास से मतलब। वो कहते हैं कि अभी क्या मतलब है, मुझे तो अभी जीना है ना, अभी आगे की लाइफ का मुझे थोड़ी पता है। उसी ज़रूरी मुद्दों या ज़रूरी सवालों पे अगर हम बात करें तो उसमें पहला सवाल आ जाता है कि यार शादी करें या ना करें। जैसे अक्सर लोग जब उम्र होने लगती है या उनके माँ बाप बोलते हैं या फिर वो लड़का लड़के अच्छे दोस्त हैं जो भी हैं तो वो शादी करना चाहते हैं, तो एक अंतर्द्वंद रहता है कि करें या ना करें, क्या ये डिसीजन सही होगा या गलत होगा। ये उधेड़बुन बहुत लोगों के साथ चलती है, चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो। और अ, उनको ऐसा लगता है 50-50 है। किसी का कहना होता है कि अरे भाई भाग्य की बात है, अरे भाई जो होना है वो होगा ही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको बोली जाती हैं। अरे भाई ये तो लाइफ का एक स्टेज है, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक्स वाई जेड लोग आपको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे अरे अपने माँ बाप को देख लो, अरे उन सब ने करी तो तुम क्यों डर रहे हो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जवाब अच्छे से नहीं मिलता है, बट आदमी कहता है चलो ठीक है अभी मूव ऑन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि कैसे डिसीजन लेंगे, राइट। और ये जिम्मेदारी खुद की है, किसी और की नहीं है। आप किसी के कहने से कर लोगे तो ब्लेम गेम खेलते रहोगे। खुद की जिम्मेदारी है, खुद का जीवन है, राइट। तो वो डिसीजन कैसे क्लियर हो, इसके लिए तो फिर सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, खुद की क्लियरिटी है। आप खुद को समझते हैं तो फिर आप सब समझ जाते हैं, तो फिर इजी हो जाता है, फिर कुछ दिक्कत नहीं है आपको, राइट। देखिए असल मुद्दा क्या होता है कि हम शादी से डरते क्यों हैं। शादी से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने खुद को तो समझा नहीं है कि हम कौन हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है गहराई में। अब और अपने हिसाब से एक जी रहे हैं ज़िंदगी को इतने सालों तक, एक कंडीशनिंग में है जो। अब सामने वाले बंदे से जुड़ते हैं, उसका एक अलग कंडीशनिंग है। तो दो कंडीशन लोग अलग अलग तरीके से साथ कैसे रहेंगे, क्या वो एक दूसरे को समझेंगे, ये सब सवाल उन्हें खाते हैं। उसके जवाब नहीं है। भाई ये तो अपोजिट है मेरे, ये मेरे अपोजिट है, मैं जैसा सोच रहा हूँ ये वैसा नहीं निकला, या मैं जो सोच रही हूँ वैसा नहीं है। ये रहने थे जब साथ साथ तो पता लगता है। तो फिर क्या होता है कि वही सब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, घबराहट होती है। और लोगों को भी वो देखते हैं कि यार चीज़ें बिगड़ रही हैं, है ना, तो उन्हें भी डर लगता है कि हमारे साथ ना हो जाए। जैसे वो पेरेंट्स को भी देखते हैं तो उनको लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। सो दैट्स वाई इसका क्लियर जवाब उनके पास नहीं होता। लेकिन जब हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, हम जो भी गहराई में हैं हम समझ चुके होते हैं, तो फिर हम बहुत क्लियर होते हैं कि हमें करना है या नहीं करना है। वो हमारे हाथ में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा कि जे कृष्णमूर्ति हैं, वो उनको बहुत क्लियर था तो उन्होंने शादी नहीं की है। आचार्य प्रशांत हैं, आप देखेंगे तो आचार्य प्रशांत ने नहीं करी क्योंकि उनको शादी से पहले ही क्लियरिटी होगी। लेकिन संदीप माहेश्वरी वो मैरिड हैं, बच्चे हैं उनके, राइट। लेकिन वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि अम, शादी करने के बाद प्रॉब्लम है या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लोग शादी नहीं करते। नहीं नहीं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कबीर हैं, अगर हम बात करें तो वो जुलाए थे, उनके बच्चे थे, बट ही इज़ वेरी, उनके एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको
क्लैरिटी हो गई है, आप चाहते हैं कि शादी करनी है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि शादी करके गृहस्थ जीवन का भी अपना एक आपकी एक एक वहाँ पर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं एक्चुअली। क्योंकि हम पर आपको सब तरह से चीज़ों को संभालना है, समझना है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो जिम्मेदारी होगी ना, खाली जुड़ने का मतलब नहीं। फिर बच्चा है तो अगर आपको सेल्फ क्लियरिटी है कि वो आप मैनेज कर लोगे, आप समझ चुके हो, तो आप वो डिसीजन लेते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो नहीं करना, तो भी नहीं करना, क्योंकि सेल्फ क्लियरिटी है। किसी के प्रेशर में, किसी की बताने से नहीं हो रहा है। वो सेल्फ, जैसे हम सेल्फ चीज़ों को जब समझ जाते हैं तो वो अपने आप होती हैं, जैसे परसेप्शन या एक्शन होता है, वो उसी तरह हो जाता है। तो वही एक तरीका है जब आप एकदम क्लियर होते हो। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहते हो, अदरवाइज आप ब्लेम गेम खेलते हो, इसके कहने से कर लिया, उसने करा दिया, फलाने में ये कमी, ढिंगाने में ये कमी। पूरी ज़िंदगी आप बस इसी में खेल में खेलते रहते हो, उलझे रहते हो। फलाने से मेरी शादी होती, इससे नहीं होती तो बेहतर होता, इससे हो जाती तो उससे बेहतर हो जाता। इसी पेशों पेश में हो, उसी में अपने बैक ऑफ माइंड पे बता नहीं रहे हो और चल रहे हो, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि आपने वो डिसीजन खुद लिया, कहने से लिया, या एक्स से शादी कर लेते, वाई से कर लेते तो वैसा हो जाता। आप अपनी उधेड़ बुन में हो, देर इज़ नो क्लियरिटी, ओनली क्लटर। तो फिर आपका वैवाहिक जीवन भी क्लटर हो जाता है। सो कॉल टू एक्शन क्या है? आपको अगर ये सोचना है कि जब मेरी शादी का डिसीज़न लेने का आए या आप कुछ दो दोस्त हैं, कपल्स हैं, वो काफ़ी सालों से दोस्ती में, बट वो शादी में जाने से डर रहे हैं, तो वहाँ भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना कि भाई आप जो लव मैरिज है वो शादी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी, या अरेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आसपास देख सकते हैं, लव मैरिज वाले वो भी डिवोर्स ले रहे हैं, या अरेंज वाले हैं तो उनके भी डिवोर्स कम है बट हो रहे हैं। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा करेंगे तो वैसा ही होगा, या लव मैरिज वाले ज़्यादा खुश हैं, अरेंज वाले नहीं हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अपने आसपास देख सकते हैं अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो फिर जवाब यही मिलता है कि हमें क्या करना होगा अगर आप उस स्टेज में हैं कि हम वो डिसीजन ले सकें। या तो उसका एक ही तरीका है कि आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जाना पड़ता है। राइट? चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फिर बात करते हैं। थैंक यू।